हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉजिटिव स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, भारत में न्यायालय के प्रकार। तो सबसे पहले देयर आर 6 टाइप ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। फर्स्ट वन इज सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय बोल सकते हैं इनको। सेकंड वन हाई कोर्ट, जिसको हम उच्च न्यायालय बोलते हैं। थर्ड वन द डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी, जिला और अधीनस्थ न्यायालय। फोर्थ वन ट्रिब्यूनल, यहाँ पे एल मिस्टेक है, ध्यान नहीं देना, एल TRIBUNAL, ट्रिब्यूनल, ठीक है। इनको हिंदी में भी ट्रिब्यूनल ही कहते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसको हिंदी में भी फास्ट ट्रैक अदालत या फास्ट ट्रैक न्यायालय बोलते हैं। सिक्स्थ वन पब्लिक कोर्ट। सभी के बारे में डिस्क्राइब में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना यानी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड ऑन 28 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंट इन दिल्ली। द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज शरद अरविंद बोबडे 2021, यानी उच्च न्यायाधीश ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे। इसके बाद बात करते हैं हम हाई कोर्ट। देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। दे आर लिमिटेड एट द स्टेट लेवल एंड हैव टू सेटल देयर स्टेट्स डिस्प्यूट्स। कहने का मतलब ये है कि ये स्टेट लेवल तक हैं, अपने विवादों को सुलझाते हैं स्टेट लेवल तक। डिस्प्यूट्स का मतलब है विवाद। मैंने कहा था 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, इसका मतलब हर स्टेट के पास अपना ओन हाई कोर्ट्स नहीं है। तो किसके पास नहीं है? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड डू नॉट हैव देयर ओन हाई कोर्ट्स। And the next one, high courts are set up under Article 214, Chapter 5, Part 6 of the Constitution of India। संविधान में अनुच्छेद 214 अध्याय 5 और पैरा 6 के अनुसार हाई कोर्ट स्थापित है। और सबसे पुराना हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। इसके बाद बात करते थे डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेटेड जुडिशरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेटेड कोर्ट्स हैव बीन स्टेबलाइज्ड ऑन डिलीवर जस्टिस एज द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द कंट्री, यानी कि एक जिले लेवल के ऊपर ये स्थित है, जिले के मामलों को सुलझाते हैं। ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सबऑर्डिनेटेड और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो किसके अधीन है? हाई कोर्ट के अधीन है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल। इनको क्यों बनाया गया, क्या रीज़न था इनके पीछे? तो ए जनरल ट्रिब्यूनल इज कॉल्ड अ पर्सन और एंटिटी हु हैज़ अ राइट टू डू जुडिशियल वर्क। इसका मतलब ये सामान्य तौर पर ट्रिब्यूनल एक व्यक्ति या संस्था को कहा जाता है, ठीक है। ट्रिब्यूनल एक व्यक्ति या संस्था को कहा जाता है जिसके पास न्यायिक काम करने का अधिकार होता है। न्यायिक काम करने का अधिकार यानी कोई व्यक्ति। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट देयर आर अ टोटल 19 ट्रिब्यूनल इन कंट्री। हमारे पास टोटल 19 ट्रिब्यूनल है कंट्री के अंदर। मैं कुछ के एग्जांपल दे देता हूँ। 19 के 19 यहाँ शो नहीं करता क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे बिजली के लिए हमारे पास है अपील ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रकार से हमारे पास है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसी प्रकार से हमारे पास है केंद्रीय प्रशासनिक आयोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन। इसी प्रकार से भारत की प्रतिस्पर्धा आयोग के लिए हमारे पास कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रिब्यूनल्स हैं। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग 19 ट्रिब्यूनल है हमारे पास। इसके बाद हम बात करते हैं फास्ट ट्रैक। इनकी स्थापना किस लिए की गई गाइस? इनकी स्थापना कब हुई और किस लिए की गई? तो दीज कोर्ट्स वर स्टेबलाइज इन ईयर 2000 और दीज कोर्ट्स वर सेट अप टू अ डील विद पेंडिंग केसेस एंड टू गिव अ क्विक पनिशमेंट टू द एक्यूज्ड, यानी कि आरोपियों को जल्दी सजा दिलाने के लिए और जो पेंडिंग पड़े केसेस हैं उनको जल्दी निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक की स्थापना हुई, यानी स्टेबलाइजेशन हुई। सो आगे बढ़ते हैं पब्लिक कोर्ट्स के ऊपर। लास्ट है हमारा छठा यानी सिक्स्थ वन पब्लिक कोर्ट। लोक अदालत मीन्स अ पीपल कोर्ट्स यानी लोगों का न्यायालय। समझ में आ गया? इट इज बेस्ड ऑन द गांधीजीज प्रिंसिपल ऑफ द ग्राम पंचायत एंड पंच परमेश्वर, यानी पंचायती राज। कहने का अर्थ ये है। पब्लिक कोर्ट्स हैज अ मैनी बेनिफिट्स एज फॉलो। यस गाइस, पब्लिक कोर्ट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि उनमें से मैं कुछ बता देता हूं। इट डज नॉट कॉस्ट अ लॉयर एंड कोर्ट्स, यानी कि एक लॉयर की यानी कि एक वकील की फीस और एक कोर्ट की फीस बच जाती है पंचायती राज के अंदर।
सेकंड वन, नो साइड्स गेट्स पनिश, और किसी भी साइड को पनिश नहीं किया जाता, सभी विवादों को समझौता किया जाता है, यानी कि एग्रीमेंट किया जाता है। मैंने ईटीसी लिखा है लेकिन कुछ और बता देता हूँ, आप बाकी समझ ही जाओगे। इसके बाद इसमें मुआवजा जो होता है वो तुरंत मिल जाता है, और इसमें हर्जाना मुआवजा जो भी है तुरंत मिल जाता है, और मामले का निपटारण तुरंत हो जाता है, और इसमें आसानी से न्याय मिल जाता है किसी को भी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पॉजिटिव स्टडी। अगर आपके किसी भी काम आया है, ये जो मैंने वीडियो बनाया किसी भी काम आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू very much for watching this video.